हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फूड चैप्टर। 3 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स वाला, एसिड बेस और केमिकल रिएक्शन, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फूड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एक या दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, नेमिंग वगैरह इससे आती है, काफी ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना चैप्टर। चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सुना होगा सब लोगों ने, पीरियोडिक टेबल देखी है, उसमें 6 नंबर पे कार्बन एटम आता है। तो देखो कार्बन में मतलब ऐसा क्या खास है कि हम इसको एक अलग चैप्टर की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? और भी अदर एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है कि हम इसको अलग से चैप्टर की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं? तो देखो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत सारी चीजों में कार्बन आता है। प्रोटीन्स वगैरह हो गए, फैट्स हो गए, जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स है उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन का। और देख लो जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 11th क्लास में, आई थिंक 11th क्लास में आपके आ जाएगा। 3 पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलके बनी है। मतलब कार्बन इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है कि पूरी एक अलग से ब्रांच बना दी गई है केमिस्ट्री की, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसमें हम बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, मतलब उससे जो भी कंपाउंड्स बनते हैं। तो देखा जाए तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी स्पेशल तो दिया जाना चाहिए इंपॉर्टेंस। तो इसको हम एक अलग चैप्टर की फॉर्म में स्टडी करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है इसके। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम। बिल्कुल बेसिक है, थोड़ी बहुत आप लोगों को पता होगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? सिक्स्थ नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में ये। कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे इसकी? 2,4। और वैलेंसी क्या होगी? लास्ट आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो ये क्या हो गया? टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4। और कार्बन किस तरह का कंपाउंड बनाता है? बॉन्ड कौन सा बनाएगा? कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सी से कार्बन, सी से कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह से ध्यान रखना। आप लोगों ने डिफरेंस देखा था आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड बनता है हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करेगा। इसका भी हम रीजन जानेंगे आगे कि भाई किस तरीके से कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये शेयर क्यों नहीं करता, ट्रांसफर क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को, हमेशा शेयरिंग करता है, जैसे CH4 हो गया और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है। तो कार्बन हमेशा एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये तो थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन। देखो अब हम लोग समझेंगे कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता क्यों है, वो आयनिक क्यों नहीं बनाता, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं करता अपना फॉर्मेशन या ऑक्टेट कंप्लीट कह सकते हो। आपको पता है कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 6। तो कार्बन के पास प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं। ठीक है, 6 प्रोटॉन्स होते हैं कार्बन के पास, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। हम किस तरह से एटम को शो करते हैं? इस तरह से। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। देखो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हमने एक ऑक्टेट रूल पढ़ा था। हमने क्या कहा था कि इसके मतलब आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसको 4 की और जरूरत है। क्या लिखा हुआ? इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस जो लास्ट वाली होती है, नोबल गैस, उसी को हम बोलते हैं इनर्ट गैस। मतलब क्या कहने का है, कार्बन को 4 एटम्स की, 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। इसके पास 4 है, अगर इसको 4 और मिल गए तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। पर कार्बन जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता। ऐसा क्यों? इसके दोनों ऑप्शंस देखते हैं। दो तरीके हैं इसके पास, या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है 4, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। पर ये ऐसा करता नहीं है कार्बन। हम इसका रीजन देखते हैं ऐसा क्यों नहीं करता। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, फॉर्मिंग C4 नेगेटिव। बट it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold 10 electrons.
इसको ध्यान से समझना। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर लेता है तो इस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास ऑलरेडी है, 4 और गेन कर लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। पर प्रोटॉन्स तो कितने हैं, प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं। अब आप देखो 6 प्रोटॉन है अंदर और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन तो कम है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए, अब वो कैसे फाइट करेंगे, उसे कैसे होल्ड करके रखेंगे। आप खुद सोच के देखो, पहले तो बैलेंस बना हुआ था, 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड इजीली कर सकते हैं, दोनों बराबर बराबर हैं। अब क्या हुआ, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर लेता है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन कहेंगे भाई हम तो 6 ही है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, अब हम कैसे बराबर का मुकाबला करेंगे। 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होल्ड ही नहीं कर पाएगा 10 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कार्बन के लिए कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। समझे, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं आप लोगों से कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं करता, बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो गेन नहीं करता। अब दूसरा रीजन देखते हैं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी तो कर सकता है, फिर भी वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बेसिक मतलब ये है। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव, पर वो ऐसा करता क्यों नहीं है, बिकॉज बट इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 है, अगर वो इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो भी वो स्टेबल हो सकता है, पर वो क्यों नहीं करता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, और कार्बन एक बिल्कुल छोटू सा एटम है, बहुत स्मॉल एटम है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। ये रीजन है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं करता। दोनों समझ गए आप लोग। 4 इलेक्ट्रॉन को गेन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि प्रोटॉन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके। और लूज क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, और कार्बन एक स्मॉल एटम है तो वो लूज भी नहीं कर सकता, तो इसलिए ना ही कार्बन गेन करेगा ना लूज करेगा। ऑप्शन क्या बचा, शेयरिंग का। और ये कार्बन क्या करता है, हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, और हमने पढ़ा था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट। ये रीजन हुआ कि कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब ट्रांसफर नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमेशा शेयरिंग से बनाता है, और शेयरिंग से बनता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये दोनों रीजन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल, और एक होता है ट्रिपल। सिंगल मतलब जिसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर किया हुआ हो। व्हेन सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, उसको बोलते हैं हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे H2 F2 Cl2 इस तरीके की। डबल मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो जिसमें, व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, जैसे O2। ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, एग्जांपल N2। इन तीनों को मैं आपको ड्रॉ करके दिखाते हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सिंगल कौन सा होता है, सिंगल को हम ऐसे सिंगल डैश से शो करते हैं इस तरीके से, डबल कोवलेंट बॉन्ड को ऐसे 2 डैश लगाते हैं, ठीक है, और ट्रिपल में ऐसे 3 डैश आते हैं। मैं तीनों का ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको किस तरीके से होता है। ओके, देखो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का, इसका एग्जांपल देखते हैं, चलो H2। देखो हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसमें किस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट लगा देंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया 1, तो 1 डॉट लगा दिया, मतलब जितने बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने डॉट लगा देते हैं हम। इसमें 1 डॉट लगा दिया, इसमें भी 1 डॉट लगा दिया। देखो एक चीज है केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी भी एटम में या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो जाएगा, और हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है लाइफ में, ऐसे ही एटम्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए। अगर उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं, तो वो अटेन करना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स।
पर हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाते हैं ना, तो भी ये स्टेबल हो जाता है। अभी देखो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको एक की और जरूरत है क्योंकि डुप्लेट पूरा करता है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, ये इस वाले हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा अपना। देखो मैं इधर बना देती हूँ इसका, ये एक डॉट, ये एक डॉट। तो ये इसे शेयर करेगा, तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन इससे भी शेयर कर लेगा ताकि इसके भी 2 हो जाए। तो मतलब शेयरिंग कितनी हुई, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे सिंगल बॉन्ड से। ये हो गया हमारा H2 का, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम O2 का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2,6। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6। तो 6 डॉट्स लगाएंगे हम, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बताया था, ऑक्टेट रूल। हाइड्रोजन को छोड़ के जब बाकी जितने भी एटम्स है उनको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो स्टेबल होंगे। अब इसके पास कितने हैं, 6। इसके पास भी कितने हैं, 6। ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे आपस में। 6 इसके हो गए, 2 ये इसके साथ शेयर कर लेंगे इस तरीके से। 6 और 2 इसके शेयर कर लिए। इसने भी 1 2 3 4 5 6, 2 इसके शेयर कर लिए। तो क्या बना, कितनी शेयरिंग हुई, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो कौन सा बॉन्ड हुआ है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसको 2 डैश से शो करते हैं, ठीक है। जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। 2 डैश से शो करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। जैसे सपोज करो हम N2 का ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2,5, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम 5 डॉट बनाएंगे। ये एक नाइट्रोजन हो गया, ये दूसरा नाइट्रोजन। 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5। हमें क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सभी दोनों नाइट्रोजन को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ये इससे शेयर कर लेगा। तो कैसे होगा, 6। अब 8 हो गए इसके। इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इससे शेयर कर लिए। इसके भी 8 पूरे हो गए, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, 3 पेयर की। देखो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो कौन सा बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 डैश से शो करते हैं। ये बन गया हमारा N2 का स्ट्रक्चर। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये डबल और ये ट्रिपल, ठीक है। जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने डॉट्स लगाते हैं हम। और हर कोई एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। सबको आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी भी वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। मिथेन होता है इसका नाम। अब इसका देखते हैं, सेम उसी तरीके से करना है। एटॉमिक नंबर लिखना है, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है, फिर शेयरिंग करके दिखानी है। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसको हम लिखते हैं 2,4, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसका कंफिग्रेशन भी क्या हो गया, 1। पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे हमें। ये कार्बन बना दिया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, तो 1 2 3 एंड 4। ये एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ये टोटली 1 है, आउटर मोस्ट में 1 ही हो गए, 1। ये इधर डॉट, एक इधर और एक इधर। अब हमें ये पता है हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी सारे ऑक्टेट पूरा करते हैं। एक इसके पास ऑलरेडी है, एक ही कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। तो कैसे हो गया, इसके 2 पूरे हो गए। सेम इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी करेगा, इसने इससे शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन से शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन से शेयर कर लिया, ठीक है। पर कार्बन कार्बन तो ऑक्टेट पूरा करेगा, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4, 4 इसके पास खुद के पास है, 4 ये हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो किस तरीके से दिखाएंगे, ये इस हाइड्रोजन से, ये ऐसे और ऐसे।
इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो कैसे बना इसका स्ट्रक्चर? ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। इस तरीके से बनता है हमारा CH4 का। इसी तरह से आप बाकी एलिमेंट्स का भी बना सकते हो, CO2 का बना सकते हो, H2S का बना सकते हो। जो भी क्वेश्चन आए तरीका यही है, पैटर्न यही फॉलो करना है आपको, ठीक है। ये देखो, अब हम लोग देखते हैं CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो 4 डॉट लगा दिए। आउटर मोस्ट में 6, तो 6 डॉट्स लगा दिए। अब क्या करना है, ऑक्टेट पूरा कराना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 6 इसके पास ऑलरेडी है, 2 ये इससे शेयर कर लेगा। ये इस तरीके से बन गया। सेम इसी तरह से ये भी कर लेगा। इसके पास 4 हैं, 5, 6, 7, 8, दोनों ऑक्सीजन से शेयर कर लिए। ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने शेयर हुए इस वाले बॉन्ड के बीच में? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड। सेम इसी तरह से भी 2 पेयर, मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, ठीक है। बताया था ना, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। एटलीस्ट आपको 20 या 30 तक तो याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर, तभी कर पाओगे आप। कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैंने 6 डॉट्स लगा दिए। हाइड्रोजन में 1, तो 1 डॉट। हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये ऐसे शेयर कर लेगा। सेम इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी। और सल्फर तो ऑक्टेट पूरा करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 उसके पास ऑलरेडी है। एक इस हाइड्रोजन से शेयर किया, एक इससे, कितने हो गए 8, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बनता है H2S का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा CO2 और H2S। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोवलेंट बॉन्ड के बाद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखो, सबसे पहले तो हमें एलोट्रॉपी का मतलब पता होना चाहिए। एलोट्रॉपी होता क्या है? एक ही एटम होता है, उसकी फिजिकल स्टेट अलग हो जाती है, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, पर उसकी फिजिकल स्टेट अलग हो जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप। मतलब कार्बन के ही अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग पार्ट्स है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, पर केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, पहला डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट और थर्ड होता है फुल रिंग। एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगी आपको इनकी। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। द फिनोमिना इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट। एक ही एलिमेंट जब 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम है, पर फिजिकली थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। पहला होता है हमारा डायमंड। इसमें क्या होता है, एक कार्बन का एटम जो होता है वो 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे सपोज करो ये कार्बन के, तो 1, 2, 3, 4, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका। एन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। एक एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। हमें पता है डायमंड इतना हार्ड होता है, ड्रिलिंग वगैरह के लिए रॉक्स की या फिर कटिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है, इतना हार्ड होता है ये। इंसुलेटर, एज ए इंसुलेटर वर्क करता है ये, ठीक है। और क्या होता है, ये तो हमें पता है, ये ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम आता है। तो ये होता है डायमंड। देखो, सेकंड एलोट्रॉप है जो हमारा कार्बन का, वो होता है ग्रेफाइट। जैसे हमने डायमंड में पढ़ा था कि एक कार्बन का एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। डायमंड में हमने पढ़ा था कि वो एक इंसुलेटर होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये हमने मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में एक्सेप्शन में पढ़ा था कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट। तो आपको याद रखना, जी से ग्रेफाइट, जी से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यूज कैसे होता है, एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, पेंसिल्स वगैरह होती हैं उसमें यूज होता है ग्रेफाइट हमारा। तो ये हो गया ग्रेफाइट के बारे में। थर्ड है हमारा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, ज्यादातर डायमंड ग्रेफाइट में से क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड है हमारा बकमिनिस्टर फुलरिन। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल शेप होती है। इसमें
क्लस्टर बना हुआ होता है 60 कार्बन एटम्स का। तो एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है स्फेरिकल, क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स जॉइंट टुगेदर। ठीक है। डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर में डार्क सॉलिड होता है। इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाता, पूछ लेते कि कितने कार्बन एटम्स होते हैं, तो ध्यान रखना 60 कार्बन एटम्स का होता है। तो ये हो गए हमारे 3 एलोट्रॉप्स कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरिन। तीनों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें कुछ जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कार्बन की, कि ऐसा क्या खास है कार्बन में जो हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो जो जो मेन प्रॉपर्टीज है कार्बन की वो हम लोग देखेंगे। इसमें कैटिनेशन आता है, आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, टेट्राकोवैलेंसी, किस तरीके से वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, फिर हिंदी में अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से लिंक करने की प्रॉपर्टी, मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। कैटिनेशन का मतलब कार्बन अपने ही एटम के साथ लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, जैसे ये मैंने बना के दिखाई है। कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ सकता है, ऐसी लंबी चेन बना सकता है, कितनी भी लंबी, रिंग्स में भी बना सकता है, ब्रांचिंग कर सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये सभी एलिमेंट्स के पास नहीं होती, कुछ खास एलिमेंट्स के पास ही होती है। ये प्रॉपर्टी कार्बन एटम के पास है। ये ऐसे ब्रांचिंग कर सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है, इस तरीके से रिंग में अरेंज हो सकता है, जैसे ये मैंने ऐसे बना दिया। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग। इस तरीके से डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है कैटिनेशन, मतलब खुद के ही एटम से लिंक करने की प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है। ये प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावेलेंट नेचर। ये मैंने आपको बताया था, टेट्रा मीन्स 4, इसकी वैलेंसी 4 है, 4 वैलेंसी होती है। तो ये 4 बॉन्डिंग कर सकता है। मतलब देखो, कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। 4 कार्बन के अलग अलग एटम से बॉन्डिंग कर सकता है, या फिर सम अदर हेटेरो एटम, कोई और एटम से भी कर सकता है, विद सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। जैसे ये मैंने एग्जांपल बता रखा है। ये एक कार्बन है, इसमें 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना सकता है। ये 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है इसमें, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 4। जैसे ये इसने 3, एक हाइड्रोजन से, दूसरा हाइड्रोजन से, तीसरा कार्बन से और फोर्थ क्लोरीन से बना रखा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावेलेंट नेचर। ठीक है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। अब स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है, किस तरह से नेमिंग करनी है वो मैं एक एक करके सिखाऊंगी आपको। पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। नेम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन ही हो गया। तो मतलब वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एग्जाम्पल कौन से हो गए, CH4, C3H9, C2H6, C2H2, they all are examples of hydrocarbons। अब इसका क्लासिफिकेशन बेसिक देख लेते हैं, फिर डिटेल में हम स्टडी करेंगे एक एक की। हाइड्रोकार्बन 3 तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब जो रिंग की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन्स। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सैचुरेटेड में जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है, जो एल्केन्स होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हैं, वो होता है हमारा एल्केन्स। अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2, और तीसरे होते हैं एरोमेटिक। ये एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस हम डिटेल से स्टडी करेंगे अभी। आप बेसिक ध्यान रखो, 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड में आता है एल्केन्स, इसमें एल्कीन्स और एल्काइंस। इसका फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। ये हो गया इसका बेसिक क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। सैचुरेटेड में कौन से आते हैं, एल्केन्स वाले। ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कार्बन एटम 1 है तो उस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, 2 होगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो,
तो ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। और इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, एल्केन्स में जितने भी कंपाउंड्स आते हैं वो सिंगल बॉन्ड से लिंक होंगे कार्बन से, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें, डबल और ट्रिपल नहीं होते सैचुरेटेड में, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया CH4, इसको मीथेन बोलते हैं। ये जब आयोपैक सीखेंगे हम लोग नेमिंग, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे नाम बना इसका। अभी जनरल एग्जांपल ध्यान रखो, ये देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, C2H6 इथेन होता है ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो सैचुरेटेड कौन सा हुआ, सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं, इनको जनरली एल्केन्स आते हैं इसके अंदर। कॉमन फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, सारे सिंगल बॉन्ड्स आते हैं, और फॉर्मूले में जो N रिप्रेजेंट करता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखो नेक्स्ट है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एक एल्कीन्स और एक एल्काइंस। पहले हम लोग देखते हैं एल्कीन्स का। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n, वेयर N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे एल्केन्स खाली सिंगल बॉन्ड से बना होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन का या दूसरे हेटेरोएटम का, वैसे ही एल्कीन्स में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है C2H4, ये दो कार्बन आ गए, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दी हमने वैलेंसी। ये तीन कार्बन है, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, जहां पे डबल बॉन्ड आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला CnH2n, डबल बॉन्ड आएगा, N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आपको एक चीज बता दूं, कार्बन ना चार बॉन्ड बनाता है। अब देखो जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी दो रह गए, तो जो रह गए उसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। तीन रह गए तो तीन हाइड्रोजन लगा देंगे, दो रह गए तो दो हाइड्रोजन, एक रह गया तो एक हाइड्रोजन। अब सपोज करो ये कार्बन देखते हैं, इसने दो बॉन्ड बना रखे कार्बन के साथ, बाकी दो वैलेंसी रह गई इसकी, तो दो हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, ठीक है। ऐसे दूसरे में देखते हैं, किसी में जैसे ये वाला देखते हैं, एक दो तीन और ये पांच बंदे, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ये कार्बन देखो, इसने दो बॉन्ड बना रखे कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, तीन बना रखे हैं, तो इसकी एक ही वैलेंसी रही, तो हमने एक ही हाइड्रोजन लगाया यहाँ पे, ठीक है। इस कार्बन को देखो, इसने एक बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, बाकी तीन बच गए, तो मैंने तीन हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन को देखो, इसमें दो बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी दो रह गए, तो दो हाइड्रोजन लगा दिए। मतलब हमें टोटल चार बॉन्ड बनाने हैं कार्बन के, टेट्रावैलेंट है ना ये, चार वैलेंसी होती है इसकी। जितने इसने कार्बन के साथ बना लिए वो रहने दो, बाकी जितने रह गए वो वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बना लिखते हैं हम। ये हो गया हमारा एल्कीन्स के बारे में। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारा एल्काइंस। दो तरीके के थे, एल्कीन्स हमने देख लिया, नेक्स्ट है एल्काइंस। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, वेयर N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एल्केन्स में +2, एल्कीन्स में CnH2n और एल्काइंस में -2, ध्यान रहेगा, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड में अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो मतलब वो एक एल्काइन है। उसके नेमिंग के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, आइन। जैसे एल्केन में लगाते थे एन, एल्कीन में लगाएंगे इन, एल्काइन में लगाएंगे आइन, ठीक है। ये फॉर्मूला है कोई। सपोज करो इस कार्बन को देखो, इसने तीन बॉन्ड यहाँ बना रखे हैं, एक यहाँ बना रखे, चार, इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। इस कार्बन को देखो, इसने तीन बना रखे हैं इधर, बाकी एक रह गया, तो हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन को देखते हैं, इसने एक कार्बन के साथ बना रखा है, बाकी तीन रह गए, तो तीन हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। जितने हाइड्रोजन मतलब बॉन्ड बना लिए कार्बन के साथ, रिमेनिंग हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे वैलेंसी, टोटल चार बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ये था हमारा एल्काइंस के बारे में, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे CH4 का बनाना है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना नॉर्मल जो आपको आता है। एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, तो आपको बॉन्ड को हटा के दो डॉट्स रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे मैंने ये बॉन्ड हटाया तो दो डॉट्स लगा दिए, ये बॉन्ड हटाया तो दो डॉट आ गई, ये हटाया तो दो, ये हटाया तो दो, इस तरह से। मतलब एक बॉन्ड कंटेन, वन बॉन्ड कंटेन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का। हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, डुप्लेट, मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरीके से। ये हाइड्रोजन भी डुप्लेट, ये भी डुप्लेट, ये भी डुप्लेट। और कार्बन क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट। तो ये इस तरीके से हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल था।
इसका बनाना है तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देने हैं। ये कार्बन कितने करेगा? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे हो गया। ये कार्बन भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ऐसे। ये तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का, सिंपल था। इस तरीके से बना लो, एक बॉन्ड हटा के 2 डॉट्स लगा दो, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसका एक सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगी मैं, बाकी जितने भी टॉपिक्स रहे हुए हैं वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में, आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रह गया हो या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सेकंड पार्ट भी इसका 1 से 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं अप टू 10th क्लास तक, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। किसी को भी एनरोल होना हो तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि हम और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके आपको। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।